अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। पनामा का हंगामा बदस्तूर जारी है, सबूत उछाले जा रहे हैं, दलाइल निछावर किए जा रहे हैं, मियां साहब डटे हुए हैं और मौलाना सिपर हैं। आज डमी म्यूजियम से हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना फजलुर रहमान। वेलकम टू द शो सर। हेलो सर, हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं जी बिल्कुल सर, ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच। बहुत सर बड़ा बिजी स्केड्यूल है, आपने बड़ा टाइम दिया है हमें आज। ये हालात ऐसे है वतन अजीज के कि मैं समझता हूँ हमें टेलीविजन स्क्रीन पर आकर लोगों को एजुकेट करना चाहिए, बताना चाहिए कि आपको किसने कहा मेरी बातों में बीच में मुंह मारे हैं आप। ये तो एक समझदारी की बात है। जी जी आपसे इस पे बात करते हैं। अभी आपके साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की जाली और उनके साथ हैं उनके शोहरे नामराद। तेन शुक्रिया किया उन्हें, तेन मैं जिन्नी गल होवे उन्नी बोलिया कर। मुझे सियासत का नहीं पता, तेन मैं टॉक शो च लै आनी है, तेन तवलीम च कोई नहीं बढ़न देता। माशाल्लाह चूड़ियां बड़ियां सोहणियां पाइयां, की दर्शन लईयां? मुझे जी तोहफा मिला था। चल शी माशाल्लाह जी, तोहफे मिलते ने। तुसी ਤੁਹਾਡੀ टॉक ही बड़ी अच्छी होंदी है, ਤੁਹਾਡੀ गुफ्तगू मैनू एडी सोहनी लग रही है ना, तू मैनू बैठी जहर लग रही है। आयशा माइसन जी सर। पुत्र मेरा तारफ भी करा दे, पनामा का रौला मैं तो नहीं पुआया। जी पनामा का रौला आपने नहीं डलवाया, लेकिन पनामा में काफी रौला डलवाया आपने। साडा की कसूर बेटा, जिन्ना खादियां तनखावां ढिड उन्हां दे पीड़। हुण जिन्ना तनखावां लईयां ने चुप करके पेंशनां लैण, इस्तीफा देन ते साडी जान छड्डण। हाय हत्थां दे हत्थ सुट्टन दे, तू की एलबीडब्ल्यू करता किसी ने? ये आप दुखियारी साहब, ये टेढ़ उन्हां दे पीड़ की बार आपने मेरी तरफ क्यों देखा? मौलाना साहब ढिड ते तुहाडा हैगा, लेकिन पीड़ां वाले ढिड होर ने। ये देखा आपने जुबान दराज करता, ये हरकत ये अदालत में जवाब पता कमेंट्स कर देखा तू जवाब में तो कमाता। अच्छा जी सर, हमारे साथ इस जानिब भी कुछ मेहमान आने चाहिए जी, हमारे साथ इस जानिब भी कुछ मेहमान। गैर सजीना स्टपनी कहीं का सर मैं जी, मैं स्टपनी है ते ए जे 72 सीटर डीजल वाली। ये देखें ये कुछ ज़बान इस्तेमाल कर रहा वाली। सर उन्होंने आपको नहीं, उन्होंने 72 व्हीलर कहा है। You are responsible For what? दगा पस्तौर दबाजी मेरा कराजी। हाँ? You are responsible। एदा मतलब है वट फिरन के नून लीग वाले दे टिड्डां च बस कुछ दिन होर काट लो। नहीं औरत मेरे वाली हाथ पूजने मैं तौलिया वा। नाजरीन हमारे साथ इस जानिब मौजूद हैं डमी म्यूजियम से जावेद हाशमी। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया आयशा। मैं तो आपके प्रोग्राम की वसातत से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों पे कान धरें, इसी में कौम की भलाई है। जी 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 सवाद चौधरी वेलकम सर। शुक्रिया। एक एक सेकंड मेरे दिल पर ग्रां गुजर रहा है। क्यों? पता नहीं कब जाना है इस हुकूमत ने। अच्छा जी, एक हुकूमत चली भी गई तो ताड़ी कोई नहीं होनी, पी होनी के बाद। अच्छा जी, इस झगड़े को बाद में निपटाते हैं। हमारे साथ है जहमत तंदूरी। झूठों ने कहा झूठों से। वाह वाह, झूठों ने कहा झूठों से। झूठों ने कहा हाँ जी झूठों से। वाह, सच बोलो। सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है। सच बोलो। ते एदे च केड़ी बुरी गल है, नफी नफी जमा ही हुंदे ने। सरकारी ऐलान हुआ है। सरकारी ऐलान हुआ है। सच बोलो। सच बोलो। एक झूठ हुंदा है, एक गैर सरकारी झूठ हुंदा है ते एक सरकारी झूठ हुंदा है। सही कह रहे, गैर सरकारी झूठ तो आप बोल रहे हैं। आधे दाने निकलन दे, एक औरत बीच बैठी तो तुसी खा 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 खा। तो औरतों के बीच में दांत निकलते हैं और खुसरों के बीच में दांत निकलते हैं। घर के अंदर की प्यार तेरा। घर के अंदर, घर के अंदर झूठों की मंडी है। घर के अंदर झूठों की मंडी है। घर के अंदर जी झूठों की मंडी है। वाह वाह। दरवाजे पे लिखा है क्या? सच बोलो। वाह वाह। घर के बाहर लिखा है सच बोलो। घर के बाहर लिखा है सच बोलो, एक किसी सरकारी घर की गल हो रही। सरकारी घर की नहीं, सरकारी रिपोर्ट की बात हो रही है। मौलाना साहब इस बात पे गौर कीजिएगा, गुलदस्ते पे लिखा है यकजहती। वाह वाह, गुलदस्ते पे लिखा है यकजहती। गुलदस्ते पे लिखा है यकजहती। यकजहती। वाह। गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। मैं समझा कहने लगे गुलदस्ते के अंदर क्या है? जमशेद दस्ती। गुलदस्ते दे अंदर दो चार टहनियां ते पत्तियां रह गई हैं,
अनकरीब वो भी साफ हो जाएगी। की होया तेन खा 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 100 स्कोर कर लिया तू मेरे वाली होना अजे अदालत का फैसला आया नहीं तेरे पहले दंद निकलन दे। गंगा मैया, वाह गंगा मैया, गंगा मैया डूबने वाले तो अपने थे। वाह गंगा मैया डूबने वाले तो अपने थे। डूबने वाले तो अपने थे। वाह नाव में किसने छेद किया? सच बोलो। वो तो आयशा जी कह रहे ने नाव में किसने छेद किया जी। एक कजन है ते बाकी औलाद है। तंदूरी साहब तुसी बड़ा भी सच बोलो सच बोलो। आप कितने दिन हो गए नहीं नहाए, सच बोलो। तो देखो जमहूरियत का लाशा मोढ़े ते चुक के फिर रहा है। आप जिंदगी च एक वोट नहीं पाया, सच बोलो। बास्कट तुम्हें इतनी टैट है किदी लियांदी हो मांग के, सच बोलो। सारी शायरी तो किसी होर दी सानू सुनाती है, सच बोलो। हफ्ते च तेन 2-2 बारी तेरे साले कुटते ने, सच बोलो। अब आगे से कुछ जवाब दो। सुन होकर बैठा हुआ तलाक याफ्ता बांदरी के मुंह वाला, सच बोलो। सिर ते भाभी ने गरम गरम मिस्त्री रखती सी ना, सच बोलो। आप हमारे पास आके बैठे, खुशी हुई। परफ्यूम कौन सा लगाया है, सच बोलो। मेरा ख्याल है कि आप सब मिरासियों के बच्चे हैं, सच बोलो। आपने हमें पहचान लिया चाचा जी, सच बोलो। शुक्र है आई फसे ने वकालत च तेस लाइसेंस का कोई रौला ही नहीं हुंदा। जितनी जुगते आपने अदालत में लगाई हैं। आयशा माई सन मेरी संगत ते रही है लेकिन मैं नहीं। संगत भी ताड़ी कोई छोटी मोटी नहीं रही, हाई प्रोफाइल, सच बोलो। नाज़रीन हमारे साथ इस जानिब 2 खातीन भी बैठी हैं। नाज बलोच, वेलकम जी। बहुत शुक्रिया आयशा आपका, लेकिन मैं इस बात पे एतराज करती हूँ कि आपने मुझे मुखालिफ पार्टी की कारकुन के साथ बिठाया, जबकि हमारी जियाली, हमारी सीनियर यहाँ वर्कर मौजूद है। मुझे उनके साथ बिठाते और उस टपनी को यहाँ पे बिठाते इनके साथ। तुसी स्टपनी ते कोल आप बैजो हां, जे को टायर पंचर हो भी गया तो स्टपनी ते है ही है। देखिए मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। सही, सुबह दा भुलिया अगर खा पी के शाम नू घर आ जाए ते उन्हें नाज बलोच कहते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ पीटीआई की एक वर्कर भी बैठी है। वेलकम टू द शो। शुक्रिया आयशा। ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, क्या? ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी बिल्कुल, ऐसे लोगों ने तो खान साहब की आंखों पे पर्दा डाला हो। सिंध और कराची तो उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। वहाँ तो उन लोगों की चलती है जिनकी जेबें भारी हैं। उनकी तरजीहात में जो शामिल होना चाहिए वही है, और इस तरह के पर्दे हटी जाएं तो अच्छी बात है। आप चुप ही रहिए, मेरा मुंह न खुलवाइएगा। आयशा, कराची और बॉम्बे के मौसम में कोई ज्यादा फर्क नहीं, बस मिजाज का फर्क है। नहीं नहीं, हीर बना का भी फर्क है, उसे बढ़िया हीर बना। मिजाज का भी कहा जी, दोनों बलगमी मिजाज के हैं। आप गालिबन कुछ नकलें उतार रही हैं। नकलें नहीं उतार रहे हैं, ये तुम दोनों का मेरा ख्याल है प्लानिंग थूके फेंकने की। जाओ जाके थूके फेंक के आओ, और उसके बाद जो काम की बात कर रही है आके वो बात करो। मौलाना साहब, जिस दौर में लुट जाए अमीरों की कमाई। अमीरों की कमाई? मारूस तो यही है जी, इरशाद। जिस दौर में लुट जाए अमीरों की कमाई, वाह वाह, उस दौर के मुनसफ से कोई भूल हुई है। नहीं 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 नहीं, भूल किसे कोलों नहीं हुई। इस केस विच मुनसफा कोलों देर जरूर हुई है, देर है पर अंधेर नहीं। ये मुनसफ अच्छे हैं जी। पिछले मुनसफ तो अंधेर भी डालते रहे हैं जी, बल्कि फुल बेंच नेर। हाशमी साहब ये किस दौर के अंधेर की बात कर रहे हैं? इनसे पूछे, इनसे। ये उनके तर्जमान थे। मुशर्रफ दौर में फुल बेंच ने उनको आईनी कवर नहीं दिया था। ओ यादे मादी अदाब है यारब, छीन ले इससे हाफिज़ा इसका। हाफिज़ा भी छीन लो, ताड़ा ही कुछ बन जावे। इन्हां बेपैंदे लोटियां च मैनू बिठा। हाशमी साहब इनसे क्यों पूछें? इनसे क्यों ना पूछें? क्यों मौलाना साहब? क्या मतलब? हमसे पूछे?
हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं और आप कह रही हैं कि हमसे पूछो। मौलाना साहब 17वीं तरमीम लाकर मुशर्रफ को लीगल कवर तो आप ही ने दिया था ना? वो वसीतर मुल्की मुफाद में था। जी वो भी वसीतर मुल्की मुफाद में ही था। मौलाना साहब तुसीं ते पानी वांगर हर भाणे 'ਚ ढल ਜਾਂਦੇ हो। डिक्टेटर ना तो कदी जमहूरियत नाल जे कि साडा मूंह ना खलाओ। जरदारी साहब नूं तुसीं करज़ई कीता है। बस फिर है पानी किसी ने भांडे च पा के उतले खाने च रखता तो तबीयत सेट हो जाएगी। अच्छा मौलाना साहब अदलिया से इंसाफ मिला या सिर्फ तहरीके इंसाफ? देखिए मैं तो कहता हूँ इंसान को लाकड़ा काकड़ा हो जाए लेकिन तहरीके इंसाफ ना हो। इंसान को काली खांसी हो जाए लेकिन तहरीके इंसाफ ना हो। तशन्नुज हो जाए, खन्नाक हो जाए, खसरा हो जाए, आंखों में काला मोतिया उतर आए लेकिन तहरीके इंसाफ ना हो। तहरीके इंसाफ को बीमारी कह रहे हैं? ना 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 ना, तहरीके इंसाफ को बीमारी नहीं कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं? बीमारियों की माँ कह रहा हूँ। आपको पता क्या है पीटीआई के बारे में? क्या? मौलाना साहब जरा एहतियात से बात कीजिए। देखिए मेरी बात को सुनिए बेबी, नरगिसियत से बड़ी बीमारी और कौन सी हो सकती है? आप खुद फरेबी का शिकार हो जाते हैं, आप दूसरों को हकीर समझना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है कि इस दुनिया के अंदर मैं ही मैं हूँ और कोई दूसरा है ही नहीं, मैं जहाँ से गुजरूंगा आईना मुझे देख के पास पास हो जाएगा। आपका हुस्न देखा बर्दाश्त नहीं हुआ, देखिए आईना भी टूट गया। अरे तुसी देवदास थे चंद्रमुखी। मौलाना साहब जैसा चेहरा होता है ना वैसा ही आईने में दिखता है और आप तो मुबालगा आराई की कमर तोड़ रहे हैं। आप बस कर दे मैडम। हम कर रहे मुबालगा आराई, हम कर रहे मुबालगा आराई। और क्या? कमाल करते हैं। यानी आप लोग अपने वर्कर्स को कहते हैं टाइग्रस और दूसरों के वर्कर को पटवारन। आप लोग अपने कुत्ते को कहते हैं शेरू और दूसरों के शेरों को कहते हैं कुत्ते। अच्छा वैसे मानना पड़ेगा मौलाना साहब, आपने मियाँ साहब से कहा डट जाएं और वो डट गए। नहीं वो तो मैंने खैर वैसे ही कहा था, मियाँ साहब तो पक्के ही हो गए उस बात पे। जैसे किसी को कहते हैं ना कि डट के रहे जी मैं आपके साथ हूँ। हाँ जी। वो सचमुच के डट गए। यानी आपने सीरियसली नहीं कहा था? नहीं मैंने तो उनको ये कहा था ना, देखिए मैंने कहा मियाँ साहब क्या होगा, ज्यादा ज्यादा ये आपकी वजारत उज़्मा छीन लेंगे आपसे। हाँ? या आपको जिला वतन कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। सर? तो ये कौन सा आपके लिए नई बात है? मौलाना साहब आपने ये सब कुछ सचमुच मियाँ साहब को कह दिया? सचमुच कह दिया। मैं क्या देखिए खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता अगर आप जेल के पीछे जाते हैं। हाँ जी। तो डट के रहे, मैं आपके साथ हूँ, मैं खुद आपको जेल में दही बड़े दूंगा, फिर आप मुझे सदर लगाएंगे। तो ये हमारा आपस का मजाक है। अच्छा अच्छा। आयशा क्या अच्छा शेर ज़हन में आया है। लो जी तंदूरी साहब जी सुन लो। जी इरशाद। हम आह भी भरते हैं, हम आह भी भरते हैं, वाह वाह, तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी जाते हैं तो चर्चा नहीं होता। शेर सुनाने तो बाद एनु चपेट खान जाते हो जी। आयशा जी दसो बाबे दी मलम किथे पई है? आयशा ये क्या बेवगी का मुजस्समा मेरे सामने बिठा रखा है। क्या कह रहे हैं आप? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਦਾ ਕੱਪ ਦੇ, हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਟਾਂ ਖਾ ਜਾ ਕੇ। अर्ज किया है जी इरशाद। हमारा खून भी शामिल है इसकी मिट्टी में, वाह वाह वाह, हमारा खून भी शामिल है इसकी मिट्टी में, हमारा खून भी शामिल है इसकी मिट्टी में। वाह, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कहा, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। ये पाकिस्तान तो कौम के बाप बाबाए कौम का है। मौलाना साहब मैं हैरान हूँ, आपने तो कभी सख्त बात की नहीं। ये आपने क्या कहा कि इमरान खान ने जरदारी को छोटा चोर मान लिया? देखिए सावन के अंदर को हरा ही हरा सोचता है और खान साहब को चोर ही चोर सोचते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती इमरान अब किस मुंह से जाएगा जरदारी साहब के पास कि आइए लूटी हुई दौलत वापस लेकर आते हैं, आइए करप्शन का खात्मा कर देते हैं। ये तो वही बात हो गई ना, दूध के लिए आपने बिल्ले को राखी के लिए बिठा दिया। मौलाना साहब होश के नाखून लीजिए, आप कप्तान के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं? आप बदतमीजी कर रही हैं, आप बदतहजीबी का मुजाहरा कर रहे हैं। मौलाना साहब मोटू गैंग से अगर मुकाबला करना है तो बदतमीजी तो करनी होगी। आयशा ਇਹ ਤੰਦੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਨੇ? क्या मतलब? ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਆਇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਆਇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ? नहीं आयशा इन बातों पे मैं कभी ध्यान नहीं देता। जी जी नहीं होना ही। शेर याद आया है, इरशाद। है फुसेक वर्क अस्तीफा की किस्मत जहमत, वाह
है फुसेक वर्क, अस्तीफा की किस्मत जहमत, जिसकी किस्मत में हो आजम का गिरे वजीर आजम की बात कर रहा हूं मोहतरमा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਾਂ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਈ। ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। पनामा के हंगामा से लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन आपको याद दिलाते हैं मार्शल आर्ट्स के मास्टर की, यानी ब्रूस ली की। कराटे मास्टर, फाइटर, आर्टिस्ट, फलसफियाना मिजाज के ब्रूस ली। कम उम्र पाई लेकिन कामत अजीम थी। ब्रूस ली की लो बजटेड फिल्मों के सामने हॉलीवुड की हाई बजटेड फिल्में टिक नहीं पाती थी। हमारे साथ हैं ब्रूस ली और उनकी मिसेस लिंडा ली। वेलकम। पीछे ब्रूस ली का बांदर है? नहीं जी, ये उनके ट्रेनर हैं। ओए होए, ट्रेनर घट ते कुक्कड़ चोर ज्यादा लग रहे हैं। तोबा, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ। हैं? ये क्या है? चुन पेन? ये क्या है? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਸੀ ਪੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ? शुक्र है सानू ये जुबान नहीं आंदी, नहीं तो सीधियां गालां जे है। ब्रूस ली लगता ही नहीं जेहो जी ने जराबां पाइयां सर्कस च तार ते टुरदा जे। अच्छा, कोई लड़ाई नहीं है ना, दोनों दी भुख दी लड़ाई। तो ब्रूस ली वे किस तरह बैठा लगता? निहारी वाला बैठा है। भाई इनका असली नाम था ली चुन फेन। असी नादरा वालों आए हैं। ये तो जो मर्जी ना होवे। भाई इतना बड़ा मार्शल आर्ट्स का मास्टर था ये। क्या बात? और आप इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते? नहीं जानना तो चाहते थे। इत्थे कद नहीं बुलाया असी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कराटे सीखने ने या फ्लाइंग किक्कां मारनियां सीखनियां ने या नेरे च बिल्ली फड़नी सीखनी असी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ऑपोजिशन वालियां ने बुलाया ਇਹਨੂੰ। आशा जी, हर फिल्म च 250 बंदे ਨੂੰ फैंटी लांदे सन। ये वाकई कराटा चैंपियन सी या कैमरे की सफाई सी? आप ये बात करें, ये मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स थे और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कमाल के डांसर थे। डांसर थे? हाँ जी। आज ब्याह में शादियों से नचदा हुंदा। मैं कह जी ब्रूस ली की गल हो रही है, अपने पाकिस्तानी रैम्बो दी नहीं। और यार गल है कि उन्हें फिल्मां च डांस नहीं किया। हाँ, वैसे पार्ट मौत दे खूह ते करदा सी। आगा साहब खुदा के लिए। भाई फिर गलत गल केड़ी है? मैं तेरी सारी फिल्मां जिन्नियां देखियां एक च भी मैं डांस नहीं देखा। आगा साहब 18 साल की उम्र में हांगकांग में एक डांस फॉर्म होता है चा चा चा, उसकी चैंपियनशिप जीती थी हीरो ने। चा चा चा। हाँ जी। 1 2 चा 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 चा। लो जी इसका भाई साहब, लिंडा 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 सियाल खोटिया। माशाल्लाह है ब्रूस ली एक्शन सारे अंजुमन वाले ही ने। ओ यार उन्होंने तो देखो बेचारा किधर फंसया है ये। भाई 1958 में जब इन्होंने चचा चैंपियनशिप जीती है, उसी साल इन्होंने बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीती थी। कोई काम रह नहीं गया, सारे काम कीते ने। इन्ना कुछ ने जिते थे, इन्हों किसी ने बूट नहीं ला के देते। वैसे तो बचपन से ही मौसूफ को तालीम और पढ़ाई लिखाई से कोई लगाव नहीं वो तो नजर आ रहा है। और अपने जारहाना रवैये की वजह से इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। ओहो, इन्हें मास्टर नु फ्लाइंग किक मारती होनी। नहीं, अपने एक साथी यानी अपने एक साथी बच्चे को इन्होंने मारा था। हाँ, साथी बच्चे नु मारे ते टीचर दे कान च कहता सुंबा। ये जाती दर्द है साढ़े ते ना पाई। चढ़ गई पकड़ता। समझ। अच्छा, लेकिन जब ये अमेरिका आए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दाखिला लिया और हेलो फिलॉसफी में इनका मेजर था। आशा जी, ये तो इंज लग रहा सी आर्थोपैडिक दी वार्ड च आ गए हैं। आयशा जी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, फिलॉसफी और मार्शल आर्ट ये क्या कॉम्बिनेशन है? आगा साहब, बड़ा ही रेलेवेंट सवाल किया आपने। फिलॉसफी में इनका फोकस रहा फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मार्शल आर्ट एंड टेक्निक,
यानी इन्होंने अपनी तालीम के जरिए अपनी इस मार्शल आर्ट को और बेहतर बनाया, मजीद बेहतर। एक आधी बेहतरी आयशा जी, फलसफा पढ़ के लोगों ने दांत तोड़ता रहा सारी जिंदगी। वाजिद बड़ी बड़ी फिक्रंगेज बातें किया करते थे। ये कहते थे कि जितनी अहमियत हम चीजों को ज्यादा देते जाते हैं उतनी हमारी अहमियत कम होती जाती है। वाह। अच्छा, ये आपको पता है ये अमेरिका कैसे गया था? कैसे? जहाज ना लमक के गया वो कनेक्टर ने कहा सी ना अंदर सीटा पूरी हो गई तू पीछे लमक जा। जहाज का केड़ा कनेक्टर होंदा? वही आप मजाक कर रहे हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये अमेरिका गए क्यों थे? क्यों गए थे? अच्छा जी, चाइना में एक एहतजाज के दौरान इन्होंने एक बंदे को मारा और अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका चले गए। बंदे नु क्यों मारे? एटीएम तोड़ रहे सी? नहीं, जुगता करन दिया सी। अच्छा जी, क्यों मारे उस बंदे नु? ओदा पैर ते पैर आ गया सी या एदी जेब च हथ पाता सी? भाई छोड़ के इसलिए गए थे कि जिसे ब्रूस ली ने मारा होगा उसका बचा क्या होगा? सही गल है, बंदा उठिया नहीं होना, उठ ही गया होना। अच्छा जी, इधर तो देखो लगता चाचा रेडी च पा के मंगन निकले हैं। भाई ब्रूस ली को जब कैलिफोर्निया में कराटे चैंपियनशिप के लिए बुलाया गया तो इन्होंने अपना फेमस 1 इंच पंच मारकर अपने अपोनेंट को दूर उछाल मारा। ओ पैन मेरी है, पहले सानू ये ते दस के 1 इंच पंच केड़ा, 1.5 इंच 2 इंच पंच किन्ने के पंच है? 1 इंच डिस्टेंस हुंदा वे, इथों मार देने। वैसे तो आगा जी मुक्का हमेशा दूर से लाके मारा जाता है, लेकिन इनके पास एक खास टेक्निक थी जो सिर्फ यही जानते थे। 1 इंच यानी 1 इंच के फासले से ये इस कदर ताकत के साथ पंच मारते थे कि इनका अपोनेंट दूर उछल के गिरता। तो जे तो सोनू दूरों कट के मारदा ना दूसरे मुल्क सुट दिंदा ना। आयशा जी, इन्हां दे बारे ते सड़कां ते बोर्ड लगे ने, ध्यान से मुड़े आगे ब्रूस ली है। इन्हां लई ते क्या गया है, जल्द चलोगे ब्रूस ली के हाथों मरोगे। हाँ, मुतबादल रास्ता अख्तियार करें, आगे ब्रूस ली है। जी, हारन दे के ब्रूस ली को पास करें। हाँ जी, अपने चेहरे की हिफाजत खुद करें, यहाँ ब्रूस ली फिर रहा है। भाई वाकई इनके बारे में यही कहना चाहिए। आपने करीब की बात की सलीम, दूर से तो ये और भी डेडली थे। 3 फुट के फासले से जब ये मारते थे मुक्का तो 1 सेकंड के 500वें हिस्से में मार लिया करते थे। ओए होए होए, इतनी स्पीड, ਇਹਦਾ चलान नहीं होया जी कभी? बहुत अच्छे, वो केड़ा मोटरवे ते मारदा सी बंदे नूं। भाई ये इंतहाई गैर इंसानी हरकत है, ये शोखी है कि बंदे नूं कम से कम कोई हिलण दा मौका दे। भाई इंज मारे बंदा इंज हो जावे, इंज हो जावे। 500 किन्ने किया सी? 1 सेकंड के 500वें हिस्से में। हाँ, 500वें हिस्से में ते कसून मार के आप गुजराले चले जाता, बंदा बाद च डिगदा सी टॉम। अच्छा आयशा जी, ये 3 फुट के फासले से मारते थे? ये 3 फुट के फासले। चेक करा लो, 3 को 40 दूर ने ताड़े तो। भाई ब्रूस ली की ताकत और स्पीड का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जब ये किसी को किक मारते थे तो साथ खड़े बंदे का भी हाथ टूट जाया करता था। ओए होए, ओ बेचारा भाਵੇਂ सुलह कराउण आया होवे। यार तुसी सुलह नु कही मैंने तो हल्की हल्की अपने दर्दां शुरू हो गई हैं। हाय ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਸਮਾ ਖੁੱਲਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। अच्छा आयशा जी, ये तो किते लड़ पैंदा होवे, कोई सुलह भी नहीं करांदा होना, एवें सुलह सफाई जी पट्टियां ना हो जाए। 11 सेकंड में 15 किक्स और पंचेस मार लिया करते थे और अपने अपोनेंट को गिरा दिया करते थे। तौबा तौबा तौबा, वो इतना कुछ कर लेते थे। इतनी जल्दी ते इस्राइल च पत्थर नहीं वाईदे। भाई ब्रूस ली अपने काम के इतने माहिर थे कि चॉपस्टिक से चावल के एक दाने को हवा में उछालते थे और हवा में ही कैच कर लिया करते थे। ये कोई इंसान वाली गल है? क्या मतलब? बड़ी गल है, बड़ा कौआ टाइप स्पीड है जी इन्हां दी। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਸ 'ਚ? वैसे आयशा, इन्होंने कितनी फिल्मों में काम किया है? इन्हें दसो, इन्हें ब्लैक करनी। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। और उस वक्त यंगस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀ ब्रूस ली ਦਾ कि लोग अपनी किताबों की जिल्द ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਸਪਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। भाई आज भी इनका बहुत क्रेज है। जनरेशन दर जनरेशन ब्रूस ली एक इंस्पिरेशन है, लेकिन आपको ये पता है ब्रूस ली की इंस्पिरेशन कौन थी? कौन? भाई सोचो ना, कौन हो सकता है इनकी इंस्पिरेशन? मेरे ख्याल से जॉफ फ्रेजियर। जॉ फ्रेजर? जी नहीं। हिटलर? नहीं। मेरे ख्याल से माइकल जैक्सन से होगा। मेरे ख्याल में ज़ियाउल हक। लो फिर आयशा जी, तुसी यकीन करो या ना करो, मेरे ख्याल नाल मोहम्मद अली बॉक्सर साहब। बिल्कुल ठीक वाजिद। ए भला इन क्यों पता है? क्यों जी? भी सारे ते ਅਸੀਂ ਕਹਿ बैठे हैं, पीछे बाद च होई गया सी, ओदा तुक्का लग गया। वाजिद आप ठीक कह रहे हैं, मोहम्मद अली बॉक्सर पहली इंस्पिरेशन और दूसरी
सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। की मतलब कोई एल्सेशन तो नहीं जेड़े साडे कान खड़े हो जाने? गामा पहलवान। हाय 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 शहजादा गामा पहलवान, रुस्तमे दमा फ्रॉम मौनी रोड। हाय 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 चारा और पोलू पहलवान दे बावजदात। ये आयशा जी बड़ा क्रेडिट है हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए कि गामा पहलवान से ये मुतासिर थे, बड़ी बात। ब्रूस ली। जी। अच्छा, इनकी फुर्ती और तेजी का अंदाजा लगाएं कि अगर आप अपनी हथेली पर एक सिक्का रखते तो इससे पहले कि आप मुट्ठी बींचते, ये आपके हाथ से सिक्का अपने हाथ में जो सिक्का था उससे तब्दील कर लिया करते थे। कोई इंसानियत नहीं। तुसी ब्रूस ली दी फुर्ती देखना, ए मेरे हाथ च सिक्का है, मैनू हवा च सुटांगा, ये हवा दे विच फड़ के लेके आएगा। वाह कम ऑन वाह, ए फड़ी उस्ताद। बहुत अच्छे। ओ ब्रूस ली दी तो क्या बात है जी। हाँ जी। ए ब्रूस ली ते जंज चो किसी नूं पैसे नहीं सी लुटन देंदा। ओ ब्रूस ली ते सिक्का उत्ते जांदा ते फड़िया गया सी। हाँ जी। ए ब्रूस ली ते पेट्रोल पंप ते भी लगा रहा। उस ब्रूस ली दी आयशा जी बड़ी गल सी, ए जिवें सिक्का ऊपर गया सी एक सेकंड ही पड़िया जाना सी। हाँ। ए पता केड़ा ब्रूस ली? कौन सा? जेड़ा 100 दे 90 वापस दिंदा। आयशा, ब्रूस ली ने टोटल कितनी मूवीज में काम किया? तू धोनियां सारियां जिन्नियां भी कीतियां तू हाफ टाइम वाले समोसे बेचने ने। सलीम साहब नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। मेरोनिसा, ये एज अ चाइल्ड स्टार भी काम करते रहे फिल्मों में, यानी अपने दौर के आसिफ जरदारी भी रहे हैं। ओ हो जे जिंदा रहंदे इन्होंने सदर भी हो जाना सी फिर। लेकिन टोटल 29 फिल्मों में काम किया है इन्होंने। हाँ मेरे ज़हन में पहले था 29 फिल्में। बस ये नहीं अड्डा आ ही जाना सी। 29 हाँ वही 29। अच्छा, गेम ऑफ डेथ इनकी लास्ट फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान इनकी डेथ हो गई। इसको किस्मत का फेर खेल लें कि 32 साल के थे और गेम ऑफ डेथ उनकी लास्ट फिल्म थी। जैसे मुनव्वर अजीज साहब की फिल्म लास्ट जो थी वो अंजाम थी। बिल्कुल। और 35 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। अच्छा, आपको पता है कि ब्रूस ली की डेथ कैसे हुई थी? मेरा ख्याल है आखिरी फिल्म च इन्हां दी पेमेंट मरी तो वो भी मर गए। पेमेंट ते इन्हां दी मर्दी नहीं सी सलीम साहब। क्यों जी? प्रोड्यूसर पहले देंदा सी किते कसोनी ना मार दो। सलीम साहब, वाजिद साहब कोई पेमेंट नहीं मरी थी इनकी, ये कत्ल हुए थे। अच्छा, ये भी सुना है कि हॉलीवुड की फिल्म के मुकाबिल इनकी फिल्में ज्यादा बिजनेस करती थी और उन्हीं की किसी साजिश का नतीजा था इनका कत्ल। आयशा जी आप बताएं ना कैसे कत्ल हुए थे ब्रूस ली? बहुत अच्छे भी तेरे सवाल दे। आयशा ने केड़ा जहर दिता सी ब्रूस ली ने? बेचारी नूं की पता उन्हें केड़ा उन्हें कुहाड़ी मारी सी। आयशा नु पूछण दे उन्हें केड़ा सुत्ते पे ते मुंह ते सराणा रखदा सी। है वो बेचारी नु की पता होंदी केड़े छुरियां तेज करने वाली दुकान है। ते ते आयशा ते इंज पांडे पे उन्हें ब्रूस ली दी उंगलां फड़ के सोच च देती हैं। बेटे किसी दी मुस्कुराहट भी जान ले सकती है। देखिए ना सारे टीवी ते एंजेला रियो जिवें मैं तुहाडे घर मरिया सी। फिल्म की शूटिंग के दौरान 10 मई 1973 को इन्हें पहला अटैक हुआ। डॉक्टर्स ये जानना चाहते थे कि कौन सा ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने शराफत का मुजाहरा किया और खटमंडू से लाई हुई हशीश सामने रखी और डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया कि आपने इस ड्रग को इस्तेमाल नहीं करना। उस दिन डॉक्टर्स ने इन्हें तकरीबन डेड डिक्लेयर कर दिया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि UCLA के लिए ये जब गए, इनका टेस्ट किया गया और ड्रग टेस्ट क्लियर आया, जिससे ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और इन्होंने दोबारा उसी हशीश का इस्तेमाल करना शुरू किया। उस ड्रग के ओवरडोज की वजह से 20 जुलाई 1973 को ओवरडोज करने की वजह से इनके सर में दर्द शुरू हुआ। इन्होंने एक पेन किलर खाई जिससे इन्हें एलर्जी थी और नींद में ही दुनिया फानी से चल बसे। हाय हाय, एदियां कीतियां ही ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ जी। ओ कीतियां नहीं सलीम साहब, ओदियां पीतियां ही ओदे अगे आईयां जे। आयशा जी इस बात की समझ नहीं आई, इस मुल्क में लोग 70-70 साल से चरस पी रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा एक्टिव आदमी था, इतनी एक्सरसाइज करता था, फिर क्यों मर गया? अच्छा, इनकी बदकिस्मती समझ लें आगा साहब, इन्हें एक बीमारी थी ब्रेन एडिमा, जिसमें ब्रेन का साइज बढ़ जाता है। भाई डेथ के बाद जब इनके दिमाग का साइज चेक किया गया तो तकरीबन 13% दिमाग बढ़ चुका था इनका। लेकिन आयशा जी दिमाग का साइज इसका बढ़ गया, अकल फेर नहीं आई। और इनके दिमाग के बढ़ने की इस बीमारी की वजह से डॉक्टर्स इनकी डेथ को डेथ ऑफ मिस एडवेंचर कहते हैं। देखो दिमाग का साइज भी वड्डा हो गया, हरकतां ਦੀਆਂ लास्ट टाइम तक बांदरां वालियां रਹੀਆਂ। आगा साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Nazreen, it's time for a break. Stay with us.
वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। चुम्मी ब्रूसली क्या हो रहा है? ऐसे नाश्ते च बिल्ली खा बैठा है। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾੜਤੀ। अच्छा जी, हमारे साथ है नईम सियालकोटी, कोई उन्हें चैलेंज करना चाहेगा जी? टॉम एंड जेरी मेरे फेवरेट कार्टून है और मैं 14 साल से देख रही हूँ और रोज़ाना 4 घंटे देख रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कितने देखे हैं टॉम एंड जेरी? ਇੰਨੇ ਵੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਆ ਕੇ ਬੂਆ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਬਾਜੀ ਉਠੋ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। बेटे जिन्ने तू टॉम एंड जेरी देख ले हुण ते ओ नाना दादा बन गए होने। भाई टॉम एंड जेरी बड़े फेमस कार्टून्स हैं और बड़े अरसे से चल रहे हैं। हाँ जी, आगा साहब भी बहुत वेखते ने। ये अपने भरा नूं कहंदे तू टॉम है ते जेरी बन के सारा खाना खा जांदे। अच्छा, हम उनकी सवाल की तरफ वापस जाएं। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਰਟੂਨ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵੀ 2 ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਟੌਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਕਰ। हाय टॉम एंड जेरी। अच्छा भाई, नहीं भाई, 14 साल कोई 4 घंटे अगर टॉम एंड जेरी के कार्टून्स देखता रहो तो कुल मिला के इन 14 सालों में कितने घंटे उन्होंने टॉम एंड जेरी को दे दिए? ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। 20,040 टॉम एंड जेरी देखी, 20,440 घंटे टॉम एंड जेरी देखी है। 20,440 घंटे टॉम एंड जेरी देखी। अच्छा भाई, वो बोलते ही ऐसे, आपको पता ना क्यों आप ऐसे मुंह बनाते हैं? आपको बात समझ नहीं आती इसलिए मैं समझाता हूँ। 20,440 टॉम एंड जेरी देखी। 20,440 ਘੰਟੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਚੂਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪ ਟੌਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ। मैगड़ो 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 भैया। आप दोनों एक लम्हा भी टिक के नहीं बैठ सकते? चुम्बी एक पक्का शुम्बी करके ना टिक जाएं। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਛੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। आहो कल कल कल। जी मोहतरमा, क्या कह रही हैं आप? गाना गाना चाहती हूँ। जी सुनाइए। गा के जल्दी आ जाए हैं। अच्छा सुनाने तो दे आगा साहब। अच्छा सुनाना चाहते हैं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश, मैं तुझसा तो नहीं हूँ। हर्ज तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। बहुत खूबसूरत गाया आपने सजाद अली के गाए हुए इस गीत को। मेरी भैन जो बंदा डुब रहा होवे ना, नक फड़ी रहा, तुसी अखां बंद कर लईयां। भाई ये तो बंदा डुब ही रहा है, फिर जो मर्जी हुंदा होवे। भाई आप ये देखें उन्होंने कितना अच्छा गाया है। नहीं गाया तो उन्होंने वाकई बहुत अच्छा। वेरी गुड जी। आगा साहब कितने नंबर देंगे इन्हें? देखें आयशा जी, जितना अच्छा इन्होंने गाया है जी, मैं वाकई बड़ा इंप्रेस हुआ। मेरी तरफ से तो कम से कम 8 नंबर बनते हैं। आगा साहब आप 8 नंबर दे रहे हैं इन्हें? मेरे को पे इन्ने से एक अद्धा और नंबर दे देना सी। बड़ी कंजूसी से नंबर देते हैं आप, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं कंजूसी से उसको देता हूँ जो अच्छा नहीं गाता। हाँ जी, वो इतना अच्छा गाई, 8 नंबर मेरी तरफ से तो बनते हैं उनके, मैं तो वो दे दी। सलीम साहब आप भी कोई नंबर देंगे या दवाइयाँ लवोगे आज भी? नहीं तो सलीम साहब सबसे अच्छी जगह इन्होंने कहाँ ली है? गाने में सबसे अच्छी जगह है जो इन्होंने गाया ना, ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। ये बड़ा अच्छा मुश्किल नोट है, इन्होंने लगाया। मेरे को नोट कोई नहीं है।
तो मैं भी इनको नोटा का कोई पा रहे हैं इशारे ते खलो के एक्सरा ही विखाना लाख रुपया इकट्ठा हो जाना। तू तो मैनू एकदम जरा ना गुलाब देवी अस्पताल अगे ले जाना। कहाँ जाते हैं सलीम साहब? हालांकि ये भी इशारे तो ही होता है, ए जरा मेकअप करके खलोता होता मैं एक्सरा। अच्छा चले इशारे पे तो आप खड़े होते हैं, नंबर तो दे दे। माशाल्लाह ये प्रोफेशनल तो नहीं है लेकिन गॉड गिफ्टेड बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। अगर ये इस काम को करना चाहें तो बेशक कर सकती है। मैं नंबर पूछ रही हूँ। मैं भी इनको 8 नंबर देता हूँ। अच्छा आप भी आगा साहब के पीछे लग गए। बच्ची के गाने में सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मौसीकी की इज्जत करती हैं। जी सारे गाने चखा ही नहीं चुकी हैं बेचारी ने। तुम यहाँ लोग जज बनकर बैठे हो, ओ अतायो ओ कूड़ो, तुम लोगों को यहाँ बैठकर नंबर दे रहे हो। तुम जैसे लोगों के लिए JIT बननी चाहिए। JIT बनाई जाना, घर दा खुरा क्यों नहीं बनाता तू? भाई और कोई हमारे जजेस के सामने अपनी आवाज का जादू जगाएगा? जी। तू आता है सीने में, वाह वाह। जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। माशाल्लाह गाना ते अच्छा है। भैन मेरी रेंज ही गाया जिन्हें समान चुके है नाल। क्या मतलब? आवाज निकल ही नहीं। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ। पूरे गाना मैनू फड़ा दे। भाई उन्होंने धीमे लहजे में गाया है। अपने अपना स्केल होता है, वहां से बंदा गाता है। अब हर कोई आपकी तरह गला फाड़ फाड़ के तो नहीं गा सकता। मैं की सब्जी मंडी हूं ना, आलू ठीक है टमाटर जे। मास्टर सलीम आप क्या नंबर देंगे? मैं जैसा इन्होंने गाया मैं इनको 5 नंबर दूंगा। हाँ और 2 किलो सेब। सेब आप इन्हें 2 किलो सेब देंगे ताकि खाए ना, एनर्जी जरा आए थोड़ी सी। अच्छा तो फिर ज्यादा जोर से गाएं। कसम खा के दस तेन कितनी देर होगी 2 किलो सेब खरीदे। सेब ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ये गाने की बात कर रहे थे, आप लोग किधर सब्जी मंडी और फल की शॉप में घुस गए? नहीं गाना इन्होंने अच्छा गाया, ये आजकल के दौर का गाना है जी। ये अच्छा। नंबर बताए नंबर। नंबर 5 जना देते हो तो कौमे च 100। अच्छा फिर आप बताएं। माशाल्लाह अच्छा गाती हैं, प्रैक्टिस करें। आज तो दोनों लड़कियां, दोनों बच्चियां हमारी बड़ा अच्छा गाएं। नंबर बताएं नंबर। हाँ जी नंबर दे, कितने नंबर देने? कितने जाना भाई उस बच्चे को नंबर तो देना आप। 5 नंबर। मैं भी आपको जैसे सलीम साहब ने कहा, मेरी पहले यही राय थी, अगर आप स्टार्ट में मुझसे पूछती तो मैं 5 ही नंबर देता। ब्रूस ली मैं तेरे दसा मैं उत्थे आ गया ना, मैं तेरे 2 देनी है। मैं तेरे इको ही देनी है उन्हें। मैं उठना ही नहीं। भाई मेरी बात सुने, ये कहाँ के ब्रूस ली आप? नाजरीन इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।